हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो आज की क्लास में हम लोग एक न्यू फ्रेश चैप्टर के बारे में बात करेंगे। वो है वर्क। हम लोगों ने एक साथ पढ़ा होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर, बट हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे, पहले वर्क को, फिर एनर्जी को, फिर पावर को, है ना। वर्क, एनर्जी एंड पावर, इस तरह से हम लोग एंडिंग करेंगे इस चैप्टर का। पहले हम लोग वर्क के बारे में जानेंगे फुल्ली, ताकि दोबारा वर्क के बारे में हमें जानना ना पड़े। वर्क क्या होता है, कैसे होता है, ये सभी कंसेप्ट आज के क्लास में ही क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी को देखेंगे, फिर पावर को देखेंगे। इस तरह से 3 क्लास में हम लोग टोटली वर्क, एनर्जी एंड पावर को चैप्टर को देखने वाले हैं। तो आज मुख्य रूप से हम लोग क्या देखेंगे, वर्क को देखेंगे। तो सबसे पहले आप सबों का वर्क है कि आप सब वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक ना। अगर लाइक करने का भी मन ना हो तो वीडियो में बने रहिए। लास्ट में जब आप क्लास अच्छा लगे तब लाइक करके जाना है आपको, क्लियर है। और प्यारा से एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। तो हम लोग अपना क्लास में आते हैं। क्लास में क्या पढ़ना है हमको, वर्क पढ़ना है। वर्क मीन्स क्या होता है कि कार्य का अर्थ किसी वस्तु को, यानी कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह अगर विस्थापित कर रहे हैं, ये भी एक कार्य है। अगर हम पढ़ रहे हैं, ये भी कार्य है। हम आपको कुछ सिखा रहे हैं, ये भी कार्य है। अगर हम खाना ही खा रहे हैं तो वो भी एक कार्य है। लकड़ी काट रहे हैं, कार्य है। ठेला अगर चला रहे हैं, वो भी एक कार्य है। ये सभी क्या है, एक वर्क है, ठीक ना। तो अगर हम लोग वर्क की डिफिनेशन अगर फिजिकल लैंग्वेज में देखना चाहें तो क्या होता है कि बल लगाकर किसी वस्तु को उस बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया या क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं। बल लगाकर मीन्स अगर किसी वस्तु में हमने एफ फोर्स लगाया, क्या एफ फोर्स लगाया। अगर इस बोर्ड में हमने एफ फोर्स लगाया, ये बोर्ड कहीं नहीं जा रहा है, इसमें हम लोग 0 वर्क लगा रहे हैं, तो हम लोग ये क्या डायमेंशन से देखेंगे, ठीक ना। एक स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमने क्या किया, एक डायमेंशन लिया, उसमें हम लोग क्या किया कि इधर एक फोर्स हमने लगाया एफ। इस तरह से अगर कोई वस्तु मान लीजिए रखा हुआ है, यहाँ पर कोई वस्तु पत्थर ही रखा हुआ है बड़ा वाला, जिसमें हमको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यानी कि वर्क करना पड़ेगा, तभी वो आगे जाएगा वर्क की बात में, ठीक ना। तो इस तरह से हम जो फोर्स लगाएंगे इस स्टोन पर, पत्थर पर, तो ये क्या इधर जाएगा नहीं, ये क्या जाएगा, ये फोर्स तो लगेगा इसमें, बट ये जाएगा इधर। इसलिए हमने बोला कि अगर किसी वस्तु में फोर्स हम लगा रहे हैं, तो वो वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित हो जाए, यही क्रिया क्या कहलाती है, आपका वर्क कहलाती है, कार्य कहलाती है। आई बात समझ में, वर्क किसे कहते हैं, ठीक। अब कार्य क्या होता है कि कार्य होता है बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। क्या होता है कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। मीन्स अगर इसका फॉर्मूला हम लोग देखिए, W इंटू एफ इंटू एस होगा, ठीक ना। कार्य W हो गया, एफ फोर्स हो गया, वेक्टर में अगर ले तो एस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। अगर आप वेक्टर पढ़े होंगे मेरे क्लास में तो हमने ये फॉर्मूला भी बताया था, ठीक ना। तो उसी फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग वर्क बराबर लिख सकते हैं WOR के वर्क बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए कॉस थीटा मीन्स थीटा कहाँ से आया, थीटा आया आपका एंगल आया, वर्क और यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा, ठीक। इस तरह से ये फॉर्मूला से आपका पूरा यानी कि काम चल जाएगा। आपका वर्क से जो भी न्यूमेरिकल आएगा इसी फॉर्मूला से रिलेटेड रहेगा। थोड़ा घुमा के आ सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेट आपको दूसरा चीज़ भी करना पड़े, तब आपको हो सकता है आपको फोर्स ना दे कि एक्सेलरेशन दे, मास दे, तो वहाँ से आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, क्लियर है। तो उस तरह से आप इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूला का यूज आपको वर्क में करना है, ठीक। इतना बात हमने किया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब वर्क में कि वर्क सदिश है या अदिश है। वर्क सदिश है या अदिश है, तो हमने यहाँ ही लिखा है कि कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल है। तो ऑलरेडी पता चल गया कि वर्क जो है हमारा क्या है, वर्क एक अदिश राशि है, मीन्स स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, वर्क एक अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है, अदिश राशि है। अब वर्क का मात्रक क्या होगा, है ना। वर्क की मात्रा की अगर बात करें, कार्य का SI मात्रक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने। कार्य का SI मात्रक फॉर्मूला से पता चल जाएगा। W बराबर हमने क्या लिखा, F इंटू एस, मीन्स वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, और F यानी कि वर्क इंटू नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या लिखा, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा, मीटर होगा। आपको पता होगा विस्थापन का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो हम लोग वर्क बराबर लिख सकते हैं, वर्क ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर। और अगर आप थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट कीजिएगा, अगर आपको इतना तक पता है तो आपको अगर CGS पूछ दे तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर का मल्टीप्लिकेशन है। तो मीटर, यहाँ देखिए मीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये टोटली इसका आ जाएगा SI यूनिट, ठीक ना। यहाँ तक लिखे। अब आपको और एक पता होगा बात कि अगर आप 8 क्लास में भी फिजिक्स थोड़ा सा ही पढ़े होंगे तो वहाँ से आपको सारी बातें
पता होनी चाहिए कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग एक जूल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जूल भी लिखते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि वर्क का जो यूनिट होता है वह जूल भी होता है। क्यों होता है? अभी हमने सारा चीज़ कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक, अब बात करेंगे, ये हो गया ऐसा ही मात्रक। अगर सीजीएस मात्रक की बात करें, हमें वर्क की सीजीएस मात्रक, किसकी? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम की अगर बात करें, अपने सिस्टम हमने यूनिट चैप्टर यानी कि जब हमने फिजिक्स को शुरू किया था तो यूनिट के बाद हमने सभी सिस्टम को देखा था, तो वहाँ हमने सीजीएस सिस्टम भी बताया था कि सीजीएस सिस्टम होता है क्या है। तो सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। मीन्स अगर हम लोग के पास मीटर रहेगा तो उसको सेंटीमीटर में, अगर केजी रहेगा तो उसको ग्राम में, टाइम तो हर एक जगह सेकेंड में ही मापा जाता है। क्लियर है? मेजरमेंट उसका सेकंड में ही होगा। सीजीएस में इसको करेंगे हम लोग, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं। केजी के लिए क्या लिखना है? ग्राम लिखना है भैया। मीटर के लिए क्या लिखना है? सेंटीमीटर, है ना। केजी के लिए ग्राम, मीटर के लिए सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना। टाइम के लिए सेकंड स्क्वायर है तो टाइम के लिए यहाँ भी सेकंड स्क्वायर ही होगा। ये हो गया सीजीएस में, इसको बोलते हैं सीजीएस। इसी को अब हम लोग क्या बोलते हैं? नेक्स्ट नाम से अर्ग बोलते हैं, ERG। क्या बोलते हैं? अर्ग भी बोलते हैं। अगर कुछ भी नया चीज़ सीखने को मिलेगा कमेंट जरूर कीजिएगा कि भैया हमें ये पता नहीं था, तो हमने आपका वीडियो लेक्चर देखा तो वहाँ से हमें पता चला। तो इस तरह के जो आप कमेंट करते हैं ना, हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि हमने कुछ बताया तो किसी के काम आया। ठीक ना। तो हम लोग ने यहाँ क्या देखा? अर्ग देख लिया। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कितना बोलेंगे? अर्ग बोलेंगे। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलेंगे? जूल बोलेंगे। आई होप कि आप लोगों का यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आप डायमेंशन भी पढ़े होंगे थोड़ा सा, तो डायमेंशन की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। डायमेंशन की अगर बात करें हम लोग, किसकी? डायमेंशन की अगर बात करें, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमने जिस दिन डायमेंशन पढ़ा रहा था तो उस दिन हमने एक चार्ट बनाया था। क्या बनाया था? चार्ट बनाया था। बोले हाँ बनाए थे। ठीक, चार्ट में हमने क्या लिखा है कि अगर आपको मास दिखाई दे, क्या मास दिखाई दे, केजी मास को हम लोग मेजर करते हैं, तो मास के लिए लिखना है कुछ नहीं, एम लिखना है और इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है ताकि ये भागे नहीं। 3 ब्रैकेट बनाना है आपको, तीन चीज़ से ही आपका टोटली डायमेंशन लगभग निकलता है। मीटर लेंथ है, लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। तो इसको भी बंद कर दीजिए, है ना। चाबी अपने पास रखना है, जब मन हो तब खोले उसको। सेकेंड स्क्वायर मीन्स टाइम है, टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर किए, तो टाइम के लिए क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। तो हमने यहाँ से बताया कि भैया अगर आपको MLT पता है तो आप इसका डायमेंशन लिख लीजिएगा। अब आसानी से आधा से ज़्यादा स्टूडेंट लिख लेंगे। आई होप कि जो भी शुरू से मेरा क्लास करते हुए आ रहे हैं वो टोटली लिख लेंगे। हमें इतना विश्वास है, पूर्ण विश्वास है आप सबों पर। ठीक ना। तो यहाँ से केजी के लिए क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं। ये टोटली को एक ही जगह, एक ही ब्रैकेट में डालते हैं हम लोग, है ना। मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर के लिए एल लिखेंगे, क्योंकि लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं, एल स्क्वायर हो जाएगा। टाइम है, टाइम के लिए टी लिखते हैं, टी पर पावर -2 देंगे क्योंकि सेकेंड पर पावर -2 है। तो ये हो जाएगा इसका ML स्क्वायर T-2। आपने पढ़ा भी था उस दिन, याद कीजिए वो दिन जिस दिन हम डायमेंशन पढ़ा रहे थे। तो वर्क का भी हमने डायमेंशन बताया था आपको, ML स्क्वायर T-2, ML स्क्वायर T-2, ML स्क्वायर T-2। क्लियर है? जो भी नहीं पढ़े थे उसको भी याद हो गया होगा, ML स्क्वायर T-2। इस तरह से आपको ये टोटली चीज़ें याद रखना है। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि इसका जो कुछ टाइप्स हम लोग उसी तरह से बात कर लेंगे। जैसे अगर कार्य की बात किया जाए, क्या कार्य की अगर बात किया जाए, अगर किसी दीवार पर, जैसे ये दीवार आपको दीवार दिखाई दे रहा है, नहीं शायद बोर्ड का ही सिर्फ फोटो आ रहा है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है, मान लीजिए इसी बोर्ड में हमने फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगाया इस बोर्ड में। और इस बोर्ड में फोर्स लगाकर हम बोलेंगे कि हम बहुत सारा काम करके आए हैं आज, तो आप विश्वास कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला ही पढ़ा है वर्क का, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में से एक भी चीज़ अगर आपका जीरो हुआ तो टोटली वर्क ही जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमने फोर्स तो लगाया, फोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, बट आप देख रहे हैं ये बोर्ड कहीं जा ही नहीं रहा है। मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? मीन्स डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो भैया आप बोलिएगा कि डिस्प्लेसमेंट भैया जीरो हो गया तो आपका वर्क जीरो हो गया। क्लियर सी बात है कि अगर हमने कोई डिस्टेंस ही तय नहीं किया, इसमें जो फोर्स लगाया वो कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं किया, कोई डिस्टेंस गया ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट का मान कितना हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मीन्स वर्क जीरो हो जाएगा। एक केस ये आएगा। और दूसरी केस ये कि अगर आप अपने सिर पर 100 kg 1000 kg यानी जितना संभव हो आपके पास, जितना एफिशिएंसी हो, क्षमता हो, उतना का वजन लेकर के अगर आप खड़ा रहिएगा साल भर, 200 साल, 50 ईयर्स, कितना भी रहिएगा, कितना भी टाइम रहिएगा, तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो जीरो होगा। क्यों? आपने तो फोर्स लग रहा होगा, वजन भी है, वेट भी है, बट आपने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया। वही का वही खड़ा है, आप 60 वर्ष से यानी कि 50 वर्ष से वही खड़ा है, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मीन्स डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जैसे ही जीरो होगा, फोर्स आपने कितना भी क्यों ना लगाया हो, वो जो वर्क आएगा वो वर्क जीरो आएगा।
ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपके जीवन से रहित एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने रेलवे स्टेशन में देखे होंगे कूली लोगों को, किसको? कूली लोगों को। कूली लोग क्या करते हैं कि जैसे बोझा को उठा करके सिर में लिया, आपका जैसा बक्सा है, बक्सा को उठा करके सिर में लिया उसने, ठीक ना, और चलना शुरू किया। बट क्या हुआ कि वो चलना शुरू किया, वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है, फोर्स भी लगा रहा है, वेट भी उसके सर पर है, एक्सेलरेशन भी हो रहा है, बट उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। अब बोलेगा भैया ये नया खेल कहाँ से आ गया, शून्य कैसे हो जाएगा? सब चीज़ में आप शून्य करते हुए जा रहे हैं। तो भैया ये एक नया केस है, वो इसलिए शून्य होता है कि जब वो जो उस सामान को लेकर के सिर पर लिया, फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट वो आगे की ओर कवर कर रहा है। तो मीन्स ये कूली है, मान लीजिए ये है, ये सामान को ऊपर ले ले हैं, क्या सामान को ऊपर ले ले, फोर्स ऊपर लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर कवर करेगा, मीन्स इधर कवर करेगा। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और आपको पता होगा cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। cos 90 का मान 0 होगा तो वर्क क्या होगा भैया? 0 होगा। बोलिएगा नहीं भैया आप सही बता रहे थे, cos 90 0 हो रहा है तो टोटली वर्क 0 हो जाएगा। मजा आ रहा है? तो आई होप कि इतना क्लियर होगा, ठीक ना। अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, और एक बात ध्यान रखिए, कार्य आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य भी हो सकता है। शून्य तो हो रहा है, पॉजिटिव मीन्स अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो पॉजिटिव कार्य हो गया, ठीक। और नेगेटिव मीन्स अगर हम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, आपको पता हुआ है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने नेक्स्ट क्लास में बात किया था, इससे पिछले क्लास में बात किया था हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि यानी कि शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। बट डिस्टेंस में क्या होता है? डिस्टेंस चले गए पर की टोटली लेंथ जो होती है हमारे पास, टोटल लंबाई जो होती है वही डिस्टेंस होती है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच, किन्हीं दो पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक। जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला है, तो ये होगा मेरा क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ये, ठीक। तो हम बात कर रहे थे कि आपका वर्क जो है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल को करते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास की एंडिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या? पावर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग एनर्जी को देखेंगे। तैयार है न्यूमेरिकल करने के लिए? तैयार है तो कमेंट कीजिए कि हाँ भैया हम तैयार हैं, जल्दी से। तो आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, क्या हो रहा है? मान लीजिए कि एक वस्तु है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एफ 10 न्यूटन। क्लियर है? कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन। 36 से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित हो रहा है, 36 से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित हो रहा है। वह वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित हो रहा है, क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित हो रहा है, कितने? 30 डिग्री के एंगल से, ठीक ना। तो किया गया कार्य होगा, तो इस वस्तु में जो किया गया कार्य होगा वह क्या होगा? आप लोग को पता होगा कि फिगर के थ्रू फिजिक्स को समझकर आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी फिजिक्स को सॉल्व करें, अगर संभव हो तो फिगर को ड्रॉ कर ले। फिगर को ड्रॉ करने के बाद आपके पास माइंड में बहुत सारा चीज़ कैलकुलेट करने लगता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लगभग 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा अगर आप डायग्राम बना लेते हैं, ठीक ना। कर रहा है किसी वस्तु पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। देखिए एक फिगर से ही आप टोटली क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वह 36 पर कितने? 30 डिग्री एंगल पर, और वह 36 पर कितने मीटर चलता है? 5 मीटर चलता है। कितने? 5 मीटर चलता है, ठीक ना। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, टोटली चीज़ें आ गई। तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस कॉस थीटा। पढ़े हैं अभी? तुरंत पढ़े भैया, है ना। एफ कितना है? 10, एस कितना है? 5 कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करेंगे। 10 इंटू 5 50, कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। शायद कमेंट भी आप लोग यही किए होंगे, है ना। ये कट रहा है 25 आ रहा है, 25√3, 25√3 आ जाएगा क्या? न्यूटन इंटू मीटर। ये वर्क आ जाएगा कितना? 25√3। ये टोटली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आज का क्लास आपको काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? पावर को देखेंगे। क्या पावर क्या होता है, पावर का एसआई यूनिट क्या है। जिस तरह से हमने वर्क को क्या ना, वर्क को हम लोग ने जिस तरह से डिफाइन किया, उसका एसआई यूनिट देखा, फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल किस तरह का आएगा, वो सब हमने देखा। तो नेक्स्ट क्लास में भी इसी तरह का मज़ेदार क्लास होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आई होप कि आप लोग शेयर करते भी होंगे, बट कुछ स्टूडेंट नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम स्पेशली कहना चाहते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी चाहिए, ठीक ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास बस यही तक।